मनुष्य में और पशु में अंतर है, चिंतन का, विचार का, ध्यान का, धारणा का, समाधि का, जीवन के आनंद का। और यह मनुष्य जो नर है, वह नर में एक और परिभाषा आता है कि जो दुखी रहता है। अगर हम दुखी रहते हैं, चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो हम नर हैं। और नर हम मनुष्य के रूप में भी दुखी, चिंतित, परेशान होते हैं, और पशु भी दुखी, चिंतित, परेशान होता है। पशु भी दुखी होता है। इस संसार का प्रत्येक जीव दुखी होता है। तो जीव अपना उद्धार कर सकेगा या नहीं, ये शास्त्रों में नहीं बताया, लेकिन मनुष्य के लिए बताया है कि अगर मनुष्य अगर चिंतन करे, विचार करे और किसी गुरु की सानिध्यता प्राप्त करे, उससे दीक्षा प्राप्त करे, तो वह नर से नारायण की ओर बढ़ जाता है। नारायण वह है जो स्व में है, नारायण वह है जो श्वास में है, नारायण वह है जो सत्य है, नारायण वह है जो आनंद है। मनुष्य के जीवन का आनंद नारायण है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन का आनंद नारायण है। और नारायण कौन है? हर नर में नारायण है। जीवन का उद्देश्य नर से नारायण होना नहीं होता। जीवन का उद्देश्य जीवन का आनंद नहीं होता। जीवन का उद्देश्य जीवन की वह चेतना जिसे प्राप्त करने के बाद जीवन के सारे दुख मिट जाते हैं, ऐसा कोई चिंतन नहीं होता। मेरे दृष्टिकोण में हर नर नारायण है। आप सब नारायण हैं मेरी दृष्टि में। आप अपनी दृष्टि में नर भी नहीं है। अब आप चिंतन कर सकते हैं कि बच्चे तो पशु, पक्षी, कीट, पतंग भी करते हैं। बच्चे पशु, पक्षी, कीट, पतंग भी पैदा करते हैं। वे भी नर हुए। नर की परिभाषा है जो अपने समान बच्चे पैदा करता है, वो नर कहा जाता है। तो फिर बच्चे तो पूरे जीव मात्र पैदा करते हैं, मनुष्य ही नहीं, मनुष्य के अतिरिक्त भी अन्य जीव भी बच्चे पैदा करते हैं। तो क्या मैं पशु के समान हूं? क्या मनुष्य में और पशु में कोई अंतर नहीं है? इस बात का चिंतन करना जरूरी है। और अंतर है तो किस बात में? नर वो जो अपने समान बच्चे पैदा कर देता है। तो अंतर क्या है मेरे में और पशु में? एक मनुष्य में और पशु में अंतर है ज्ञान का, चिंतन का, विचार का, भाव का, भक्ति का, ध्यान का, प्रेम का, धारणा का, समाधि का। मनुष्य विचारशील प्राणी है, मनुष्य चिंतनशील है। मनुष्य यह चिंतन कर सकता है कि मैं मनुष्य रूप में इस धरा पर आया हूं। शिष्य वही जो ध्यान कहीं दूसरी जगह ले ही न जाए। एक तो बाहर के इन चर्म चक्षुओं से अपने गुरु को निहारता रहे, और भीतर के समस्त विचारों से सिर्फ गुरु को निहारता रहे। बाहर भी आंखें कहीं और न हो। तो मनुष्य में और पशु में अंतर है चिंतन का, विचार का, ध्यान का, धारणा का, समाधि का, जीवन के आनंद का। और यह मनुष्य जो नर है, वह नर में एक और परिभाषा आता है कि जो दुखी रहता है। अगर हम दुखी रहते हैं, चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो हम नर हैं। और नर हम मनुष्य के रूप में भी दुखी, चिंतित, परेशान होते हैं, और पशु भी दुखी, चिंतित, परेशान होता है। पशु भी दुखी होता है। इस संसार का प्रत्येक जीव दुखी होता है। तो जीव अपना उद्धार कर सकेगा या नहीं, ये शास्त्रों में नहीं बताया, लेकिन मनुष्य के लिए बताया है कि अगर मनुष्य अगर चिंतन करे, विचार करे
और किसी गुरु की सानिध्यता प्राप्त करे, उससे दीक्षा प्राप्त करे, तो वह नर से नारायण की ओर बढ़ जाता है। इसलिए जय श्री नारायण की घोष मतलब नारायण वह है जो स्व में है, नारायण वह है जो श्वास में है, नारायण वह है जो सत्य है, नारायण वह है जो आनंद है। मनुष्य के जीवन का आनंद नारायण है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन का आनंद नारायण है। और नारायण कौन है? हर नर में नारायण है। अभी आप यूं तो आप कभी सोचते नहीं कि नारायण भी आपकी आवश्यकता है, यह तो बड़ा आश्चर्य है। आज इस पूरी मानवता की आवश्यकता नारायण नहीं है। यद्यपि ढोल और ताशे बज रहे हैं, घंटे और घड़ियाल भी बज रहे हैं, और लाउड स्पीकर लगाकर जोर जोर पाठ भी चल रहा होता है, पर जीवन का उद्देश्य नर से नारायण होना नहीं होता। जीवन का उद्देश्य जीवन का आनंद नहीं होता। जीवन का उद्देश्य जीवन की वह चेतना जिसे प्राप्त करने के बाद जीवन के सारे दुख मिट जाते हैं, ऐसा कोई चिंतन नहीं होता। और मेरे दृष्टिकोण में हर नर नारायण है। आप सब नारायण हैं मेरी दृष्टि में। आप अपनी दृष्टि में नर भी नहीं है। यहां पर उपस्थित हैं श्री श्री 1008 श्री स्वामी रामदास जी महाराज। मैं उनको अपने हृदय के अनन्य भाव से आत्म नमन करता हुआ उनको असीम अनंत शुभकामनाएं देता हूं कि प्रभु आपको स्वास्थ्य दे, प्रभु आपको शांति दे, और प्रभु आपको जीवन में आनंद दे। श्री श्री 1008 श्री स्वामी रामदास जी महाराज जी के लिए जोरदार तालियां। प्रत्येक नर में नारायण है, और जब तक नर उस नारायण को नहीं प्राप्त कर लेता, नर का दुख समाप्त नहीं हो सकता। नर ही नारायण है। नारायण के सिवा नर का कोई अस्तित्व नहीं। आप हो ही नहीं सकते। आप कौन है? आप अपने नाम को हटा दीजिए, आप अपने समस्त विचारों को हटा दीजिए, कोई चिंतन ना हो, कोई विचार ना हो, तो आप कौन है? और यह प्रश्न भी न हो कि आप कौन है, तो सिर्फ शेष आप बचेंगे, और जो शेष आप बचते हैं वही आप हैं। वह शेष और कोई नहीं, शेष नाग को धारण किया हुआ नारायण है। जब आप शेष बच जाएंगे तो नारायण हो जाएंगे। शेष बचने का तात्पर्य है कि जब आप किसी भी प्रकार से कोई चिंतन ना कर सके, कोई विचार ना कर सके, विचार आए ही नहीं, और जब तक विचार आएगा तो आप नर रहेंगे, और जब विचार समाप्त हो जाएगा तो आप नारायण हो जाएंगे। समझने की कोशिश की। जब तक विचार होगा आप जीव रहेंगे, दुखी, चिंतित, परेशान, रोगग्रस्त, और जब आप विचारों से पार परे हो जाएंगे, उस शून्य में, उस समाधि में जाएंगे, तो आप शिव हो जाएंगे। शिव मतलब जो आनंद पूर्ण है, शिव मतलब जो समाधि पूर्ण है, शिव मतलब जो शून्य में है, जो समाधि में है, शिव मतलब जो आनंद में है। रुक जाइए, ठहर जाइए। बैठकर चलने वाले प्राणी को देखा है? अपने आप को देख लीजिए।
चलने वाला ही नहीं चल रहा है, बैठकर भी आप दिमाग से चल ही रहे हैं। और जीवन का दुख तब तक नहीं मिटेगा जब तक आप ठहरेंगे नहीं। ऐसे ही जैसे मेरे दोनों हाथ ठहर गए,